तुकाराम जी ने जैसे ही देखा कि सामने 2 व्यक्ति हैं और वो दोनों भूखे हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है, तो वो तुरंत बोलते हैं कि हाँ जी, आइए बिल्कुल आपका स्वागत है। और उसके बाद उन्होंने उनके घर में खिचड़ी बनी थी, थोड़ी-सी खिचड़ी उनको खिलाई और उनसे कहा कि मेरी जो झोपड़ी है वो बहुत छोटी है और मैं बाहर सो जाऊँगा, आप प्लीज़ अंदर सो जाइए। तो इस तरीके से दोनों को उन्होंने जगह दी और आराम से दोनों जो उनके अतिथि थे वो आराम से सोए। अगले दिन सुबह उठे और तुकाराम जी बाहर ठंड से ठिठुर रहे थे, पर विष्णु जी और शिव जी ने बाहर आके बोला, तुकाराम, आप हमारे लिए देवता हैं। तो तुकाराम को बात समझ नहीं आई कि मैं देवता कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इस जंगल में जाने कब से रह रहा हूँ और मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसी बात कही तो वो दोनों अपने असली स्वरूप में आ गए और शिव जी और विष्णु जी कहने लगे कि तुकाराम, जो देने की क्षमता है वो सिर्फ नारायण में हो सकती है, जो देने की क्षमता है वो सिर्फ देवता में हो सकती है और वो देवत्व का भाव जो आपके भीतर है उसने आपको देवता बना दिया है और इसी क्षण आप इस बात को विश्वास करें कि आप देवता हैं और हम आपको जो भी आपकी इच्छा है वो हम प्रदान कर रहे हैं। और इच्छा में उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस इतना मांगा कि हम सबको दे पाएँ, सबको सबके लिए कुछ कर पाएँ और स्वार्थी ना हों। इसी कहानी के साथ हम जब नर से नारायण की यात्रा के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, वो आता है मनुष्य जीवन। हमारा जन्म होना एक मनुष्य के रूप में, हमारा जन्म होना एक मनुष्य के रूप में अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो जिसका हम अक्सर उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं और हम सभी उस दौर से गुज़रते हैं जब हमें लगता है कि आज का दिन हमने यूँ ही बर्बाद तो नहीं कर दिया। क्या हमने न्याय किया अपने उस हर क्षण के साथ जो हमारे साथ है? आदरणीय चिन्मय भैया बोलते हैं कि यदि माना कि हमें हमारे जो कर्म हैं उनकी जितनी भी गति है वो स्पष्ट है, वो पहले से डिसाइडेड है। पर जो हमारे हाथ में है वो है ये क्षण, ये श्वास और हमारा कर्म। तो एक क्षण में इस क्षण में क्या हम इतने ज़्यादा उपस्थित हैं और उपलब्ध हैं कि हम इस क्षण के साथ न्याय कर सकें। इस क्षण में अगर हम जीना सीख जाते हैं, तो हमारी ये यात्रा बहुत ही आराम से पूरी हो सकती है और आराम से उस लेवल तक जा सकती है जिसे हम नारायण या फिर देवता या फिर भगवान जी भी कह सकते हैं। आप सभी शांति कुंज जब आए होंगे तो वहाँ पे भटका हुआ देवता का एक मंदिर के जस्ट साइड में आप सभी ने मंदिर देखा होगा भटका हुआ देवता का। और जब वहाँ पे उन पांचों जो हमारे ब्रह्म वाक्य हैं उनको जब हम पढ़ते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और जितने भी हमारे वाक्य जब हम उनको पढ़ते हैं, तब ये भरोसा दिलाया जाता है कि हम अपने आप को भूल तो नहीं गए। ये भरोसा दिलाया जाता है कि हम किस कारण से इस धरती पर आए हैं। ये भरोसा दिलाया जाता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, क्यों हम अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं। और इसी के माध्यम से जब हम वहाँ से ऊर्जा लेके वापस आते हैं, तो क्यों ना हम एक प्रैक्टिस अपने घर पे भी करें। जब भी आप मिरर देखें या फिर जब भी आप दर्पण में देखें, तो इस भाव के साथ कि जो जिनको मैं देख पा रहा हूँ उनके भीतर भी एक देवता का निवास है और उनकी आवाज़ को हमें मंद नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे घर में जितने भी व्यक्ति हैं या हम जिनसे भी मिलते हैं, कहीं न कहीं वो भगवान के अंश हैं और वहीं से शुरू होती है नारायण तक की यात्रा। जैसे ही हमारे अंदर वो भाव आने लगते हैं कि हम जिनसे भी मिल रहे हैं उनको हम नारायण के रूप में देखने अगर शुरू कर दें, हो सकता है ये काफ़ी मुश्किल भी हो, पर अभ्यास से हर चीज़ संभव है। तो जब भी हम शुरू करें, तो अपने ही घर से अगर हम देखना शुरू करें, तो वो भले ही हमारे माता-पिता हों, भाई-बहन हों और उनके व्यवहार में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगें, कुछ चीज़ें ना लगें। पर इस विश्वास के साथ कि उनके अंदर से भी नारायण ही प्रकट हैं, उनके अंदर से जो वो व्यवहार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनके कर्मों का प्रतिफल है और हम सभी उसका एक हिस्सा बन रहे हैं। पर जब हम नमन करने लग जाते हैं उस नारायण को सामने वाले के भीतर, तो हमारे अंदर का नारायण भी कहीं न कहीं
जाग जाता है, स्पष्ट रूप में हम सभी को समझ आ जाता है। और इसी वजह से हम सभी, खासकर जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो हम प्रणाम करके नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो वो इसी भाव के साथ अगर हम करें, प्रणाम भी कर रहे हैं तो इसी भाव के साथ करें, और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ना करें कि प्रणाम प्रणाम। तो ये हमारे भीतर अगर आ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और जैसा कि कहा कि अभ्यास में हो सकता है कुछ चीज़ें अड़चन डालें इस में, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे भीतर कौन-कौन सी चीज़ें हैं और भगवान के भीतर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। कौन-सी सिमिलर हैं और कि कौन-सी सिमिलर करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और इसकी शुरुआत के लिए मैं एक छोटी-सी स्टोरी फिर से आप सभी के सामने रखना चाहूँगी, जो कि बहुत हम सभी लोग जानते भी हैं, हमने सुनी भी है, पर कहीं न कहीं बार-बार हमारे सामने जब वो आती है और हमें कुछ सिखा के जाती है, तो हम सब सुन सकते हैं। तो ये स्टोरी है, ये कहानी है एक जंगल की, जिसके अंदर शेर की फैमिली रहती थी। शेर, एक शेरनी और उनके जो छोटे-छोटे बच्चे, जो हाल-फिलहाल में ही उनका जन्म हुआ था, तो वो काफ़ी छोटे थे, उनकी आँखें भी इतने अच्छे से नहीं खुली थी। तो एक बार जो शेर शेर और शेरनी थे, उन्हें पता चला कि अब जंगल जो है वो कटने वाला है, यहाँ पे अच्छा खासा मॉल बनने वाला है और हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा, दूसरे जंगल में जाना होगा। दोनों बड़े चिंतित भी थे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि आज ही शाम को हम यहाँ से चले जाएँगे। शाम को जब वो निकलने लगे, तो शेरनी ने एक बच्चे को अपने मुँह में दबा लिया और शेर ने दूसरे बच्चे को अपने मुँह में दबा लिया। दोनों चलते रहे, काफ़ी दूर तक वो चलते रहे और फिर अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ हुई, शायद कोई व्हीकल की या किसी तरीके से, तो वो भागने लगे। भागते-भागते एक शेर ने अपने मुँह में जो बच्चा दबाया हुआ था, वो गिर गया। और जैसे ही वो गिरा, तो उन्हें ढूँढने की कोशिश करी, पर वो मिला नहीं, गड्ढे में गिर गया था। तो वो उदास निराश होके आगे बढ़ गए, और जो वो गड्ढे में छोटा-सा बेबी कब गिरा था, उसके आस-पास अगले दिन सुबह हिरन इकट्ठे हो गए, और जैसे ही उसकी आँखें खुली, तो उसे लगने लगा कि हिरन यही शायद मेरे माता-पिता हैं। वो उनके साथ पलने लगा, आगे बढ़ने लगा, और हिरन उनको भी लगा ये तो कितना छोटा है, इनको हम पाल लेते हैं। तो जब वो आगे बढ़ने लगा, तो हिरणों की तरह व्यवहार करने लगा, उसकी तरह सब सारी चीज़ें करने लगा, थोड़ा-थोड़ा घास भी खाने लगा। और जैसे ही वो थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि हिरन चर रहे थे और बहुत तेज़ दहाड़ने की आवाज़ आई शेर की। शेर आया तो सारे हिरन भागने लगे, वो छोटा-सा शेर भी भागने लगा, वो छोटा-सा बेबी कब, क्योंकि उसे तो यही लगता था मैं तो हिरन हूँ। और बड़े शेर ने जैसे ही उसे धर दबोचा, ये सोच के कि बाकी हिरणों को तो मैं छोड़ देता हूँ, ये क्यों भाग रहा है? इसका मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। उसे जैसे ही पकड़ते हैं, वो काँपते-काँपते बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं हिरन हूँ, मैं छोड़ दो, मुझे हिरन हूँ। मैं तो उस बेचारे की हार्ट बीट बढ़ने लग गई। फाइनली शेर ने उसको समझाने के लिए कि तू वास्तविक में शेर है, तो एक वहाँ पे पास में जो नदी थी उसके पास लेके गया और बोला कि झाँक के देखो। जैसे वो झाँक के देखते हैं, तो समझ आता है, अरे! हमारे चेहरे तो बिल्कुल एक जैसे हैं, हमें तो कोई भिन्नता ही नहीं है। और उसी क्षण उस शेर के अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास और जो शक्ति जगी, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ। और यही सब, यही घटना हम सभी के साथ भी किसी भी समय घटित हो सकती है। और वो जो जानना है, वो जो जागना है, वो कभी भी हो सकता है, पर उसके लिए वो पानी साफ चाहिए, ताकि हम उसमें अपनी प्रतिछाया, अपना प्रतिबिंब साफ तरीके से देख पाएँ। वो प्रतिरूप जब हम देख पाएँगे तब, जब हमारा मन साफ होगा। ये मन जो ना जाने कितने जन्मों से कितने सारे मोह को, विषय को, और ना जाने कितने क्रोध को और आसक्तियों को लेके बैठा है। इसके साफ होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, और क्षण भर में भी हो सकता है, यदि गुरुदेव की शक्ति हमारे साथ है। गुरुदेव और वंदनीय माता जी, उनकी शक्ति, महाकाल की शक्ति, और जैसे ही हम उस पथ पे चलने लगते हैं, तो हमें नज़र आती हैं वो किरणें, हमें नज़र आती हैं सूर्य की शक्ति, और हमें नज़र आता है वो आशीर्वाद, जो समर्पण के साथ-साथ हम सभी को मिलता चला जाता है।
पात्रता बढ़ती चली जाती है और वो अपने सारे जितने भी आशीर्वाद वो देना चाहते हैं, वो देते चले जाते हैं। और जैसे ही हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम जिन चीज़ों में उलझ जाते हैं, वो वास्तव में उलझने की नहीं है। क्या इस क्षण के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं? क्या अभी हम ये सोच पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं? जैसे अभी आप हम हमारे सामने हैं सभी, तो मैं समझ पा रही हूँ कि इतने सारे देवी-देवता, नारायण हमारे सामने हैं। पर एक चीज़ और कि हम सभी एक ही दिव्य सत्ता का हिस्सा हैं। तो प्रेम कैसे नहीं करेंगे? प्रेम तो हमें सबसे हो ही जाएगा और प्रेम की शक्ति, इस विश्वास की शक्ति जैसे ही जगेगी, वैसे हम धीरे-धीरे नर से नारायण के रूप में आना शुरू हो जाएँगे। हम सभी में बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, पर उन कमियों के लिए परेशान ना होकर यदि हम परिष्कार की बात सोचें और उस कमी में भी या फिर वो जो दुःख हमें लग रहा है कि दुःख है, उसके साथ भी हम दुखी ना होकर यदि ये सोचें कि 3 चीज़ें सोचनी होंगी। पहली चीज़ ये कि वो हमारे कर्मों का या फिर हमारा प्रारब्ध है, तो वो कटेगा ही। ये पहली चीज़ सोचनी होगी, उससे हम प्रसन्न हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये सोचनी होगी कि अगर दुःख आ रहा है, तो हमें और बेहतर बनाने के लिए, परिष्कार करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, ताकि हम फ्यूचर में और बेहतर कर पाएँ। और तीसरी बात ये सोचनी होगी कि जब विकार होते हैं, तभी वास्तविक पुकार लगती है ईश्वर को। जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा है, तो हो सकता है कि हम ईश्वर को इतने करुणा भाव से और इतने समर्पण भाव से ना पुकार पाएँ, पर जब हमारे साथ हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, तो हम ईश्वर को हृदय से पुकारते हैं और जब हम उनको पुकारते हैं, तब हमें समझ आता है कि उनके जितने भी प्लान्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उच्च हैं और वो सारी चीज़ें जो है एक पथ पे लेके आएँगे और बेहतर तरीके से हमें भी आगे बढ़ाएँगे। तो जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं, तो हमें विकारों से भी नफ़रत नहीं होती। हमें उन विकारों से या हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, उसको हम परिष्कार करने की ठानते हैं, सोचते हैं और फिर बारी आती है अभ्यास की। यानी कि पहले हमने ऑब्ज़र्वेशन किया, डायग्नोसिस किया कि क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद फिर अभ्यास, प्रैक्टिस की बारी आती है। प्रैक्टिस में होता है कि हम कितनी बार-बार जैसे एक चींटी होती है, बार-बार गिरती है, उठती है। जैसे जैसे हमारे जो जल का परिवर्तनशील होना है, कितनी बार वो जल जो है बादल से बरसता है और बार-बार परिष्कार होता चला जाता है। वैसे क्या हम अभ्यास कर पा रहे हैं? जो कि नियमित होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और ईश्वर के निमित्त होना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाएँ। कर्तव्य भी हमारे कर्म का हिस्सा है, कर्तव्य भी हमारी भक्ति का हिस्सा है। यानी कि अगर हम उस पथ पर पड़ रहे हैं, तो बीच में आने वाली हर चीज़, भले वो हमारा घर हो, परिवार हो, हमारे दायित्व हों, हमारा कहीं पे जॉब हो या फिर किसी भी राह से हम गुज़र रहे हैं, वहाँ पे आस-पास जो भी हमारे लोग हैं, उन सब के प्रति कर्तव्य, करुणा का भाव और इन सब की जो मिश्रित जो शक्ति है, वो हमें धीरे-धीरे परिष्कार की ओर लेकर जाती है। तो इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें कि क्या हमारे अभ्यास में आ पा रहा है और इसकी यात्रा में गायत्री मंत्र अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसकी शक्ति हमारे भीतर वो परिष्कार और वो सफाई बहुत आसानी से कर सकती है और हमें गुरुदेव के साथ बहुत आसानी से जोड़ सकती है। तो क्या हम वो नित्य रूप से कर पा रहे हैं? और इसमें हमारी मालाओं का गिनना बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें हमारी गिनती बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें आएगा कि आपके भाव कितने जुड़े हुए हैं। इसमें ये आएगा कि उन शब्दों का जो अर्थ है, उनको हम जीवन में कितना उतार पाए हैं। उस प्राण स्वरूप, दुःखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, प्राण स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ऐसा सोचते हुए क्या हम समझ पा रहे हैं कि हम कितनी बड़ी प्रार्थना हम ईश्वर से कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी प्रार्थना जिसके लिए गुरुदेव ने हम सभी को जोड़ा है, जिसके लिए
एक बहुत ही बड़ा मिशन हमारा साथ में जुड़ा हुआ है, वो है सतयुग की वापसी। वो है वापस से एक नवयुग का निर्माण, जो होकर ही रहेगा। उसमें कोई भी संशय करने की हमें आवश्यकता नहीं है, पर उसमें हमारी आहुति जा रही है या नहीं, ये सोचने की आवश्यकता ज़रूर है। तो हम नित्य प्रतिदिन, यदि आप कहीं जाके भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी अगर आप भावनाओं से इस विश्व को अच्छी ऊर्जा दे पा रहे हैं, वो भी अपने आप में पर्याप्त है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि हम सभी सीखें उस पुंज को अपनाना, हम सभी सीखें महाकाल के और नारायण के उन गुणों को अपनाना, जो वो गुणों का समुच्चय है, जिसके अंदर प्रेम, करुणा, सद्भाव, सद्बुद्धि और बहुत सारे ऐसे धैर्य और शक्ति और ये सारे जितने भी हमारे गुण हैं, वो सभी आ जाते हैं और उन पे हम कितना अच्छे से कार्य कर पाते हैं, इसको हमें सीखने की ज़रूरत है। और नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। दुखियों के दुख हम दूर करें, श्रम से कष्टों से नहीं डरें। उर्मी सबके प्रति प्यार जगे, जल बन कर मरुस्थल में बिखरे। दैवी क्षमताएं विकसाएं, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया, इस देह को निमित्त बनाया आज के स्वाध्याय के लिए। गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी के चरणों में नमन। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा बहन, बहुत सुंदर। आपने इतने अच्छे से समझाया, इतने मतलब सरल तरीके से समझाया कि सच में ये सबको समझ में आ गया होगा। और जो आपने 3 बातें कही कि ये करने की जरूरत है, तो ये तो हमने नोट कर लिया है। आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबों का ये आगे भी आपसे मिलना होता रहे, ये गुरुदेव और माता जी से प्रार्थना भी रहेगी। आइए, अब ज्यादा कुछ हम ना बोलेंगे। आगे समीक्षा विवेचन के लिए हमारे भाई साहब हैं, तो आदरणीय श्री डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा जी भाई साहब को आमंत्रित करते हैं, जो है वरीय प्राध्यापक IIT ISM धनबाद से। वो तो जुड़ नहीं पाते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद आज जुड़े हो तो समीक्षा विवेचन करे भाई साहब। आदरणीय श्री डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा जी भाई साहब, शायद वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आमंत्रित करते हैं बड़े ही प्रेम और आदर के साथ आदरणीय श्री शशिभूषण कुमार गुप्ता जी भाई साहब, जो है वरिष्ठ सदस्य धनबाद जिला गायत्री परिवार से। बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं श्री शशिभूषण कुमार गुप्ता जी भाई साहब को कि वो आए और समीक्षा विवेचन करें। दीदी प्रणाम। भैया प्रणाम। शांति मुझ से जुड़े चित्रा बहन पहले भी हम लोगों के बीच अपनी बात रखी है और आज भी हम लोग को सौभाग्य मिला है वहां से परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से बहन चित्रा का उद्बोधन सुनने का। बहुत ही सरल भाव से उन्होंने बताया नर से नारायण की यात्रा का, कि सेकंड में भी हो सकता है और लंबी भी हो सकती है। हम लोग इसमें अपनी क्षमता पात्रता कितना बढ़ा सकते हैं, इस पर यह डिपेंड करता है। मनुष्य जीवन का जैसा उन्होंने बताया कि यह एक उपहार के रूप में हम लोग जैसे किसी उपहार को एक अच्छे तरीके से उसको परखते हैं और फिर अपने जीवन में उसको उतारने का कोशिश करते हैं।
तो